नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं 90s के दशक की एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब और शानदार हिंदी कॉमिक बुक के बारे में। इसका नाम है शक्तिपुत्र और हिटलर का भूत। अब ये कोई मामूली कहानी नहीं है। इसमें सुपर हीरो एक्शन तो है, पर एक ऐसा दिमागी मोड़ है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नाटकीय चुनौती के साथ। ये चुनौती दी है कहानी के विलन एक दुष्ट जादूगर ने। और ये साफ है कि ये कोई मामूली खेल नहीं है, ये तो एक जानलेवा दांव है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो है हमारे हीरो शक्तिपुत्र, और दूसरी तरफ है नेपच्यून ग्रह से आया एक दुष्ट जादूगर तगामा गलघोटिया। जरा सोचिए इसके बारे में। एक सुनसान कब्रिस्तान में शतरंज का खेल हो रहा है, पर ये कोई आम खेल नहीं है। यहाँ बिसात पर चली गई हर चाल एक असली खतरनाक लड़ाई को जन्म देती है। मतलब हर मोहरा एक जिंदा दुश्मन बन जाता है। गलघोटिया ने शक्तिपुत्र को एक ऐसे दिमागी जाल में फंसा लिया है जहाँ हर चाल का अंजाम सच में भुगतना पड़ता है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा अजीब होने लगती है। शक्तिपुत्र के सामने एक के बाद एक ऐसे दुश्मन आते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो देखिए, ये है मौत की शतरंज के नियम। पहले रोमन योद्धाओं को हराओ, फिर अफ्रीकी तीरंदाजों से बचो, इसके बाद आधुनिक सैनिकों पर काबू पाओ, फिर लड़ो विशाल गैंडों से, और आखिर में रोबोटिक हथियारों को खत्म करो। मतलब गलघोटिया की हर चाल के साथ खतरा बढ़ता ही जा रहा है। शक्तिपुत्र को पुराने जमाने के योद्धाओं से लेकर भविष्य के रोबोट तक सबसे लड़ना पड़ रहा है। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये तो धीरज की असली परीक्षा है। और कमाल की बात यह है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी शक्तिपुत्र हर दुश्मन को हरा रहा है। पर यही तो तगामा गलघोटिया की असली चाल है। वो उसे लड़ाइयों में उलझाकर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से थकाना चाहता है, उसे धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। और फिर खेल की सबसे खतरनाक चाल चली जाती है। अब एक ऐसा खतरा सामने आता है जो अब तक आए सभी दुश्मनों से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। यहाँ तगामा अपनी फाइनल चाल, अपनी शय और मात की रणनीति का खुलासा करता है। वो एक ऐसे दुश्मन को बुलाता है जिसे हराना नामुमकिन है, और वो है अडोल्फ हिटलर का भूत। और ये दुश्मन वाकई में बाकियों से अलग है। शक्तिपुत्र का सुपर स्ट्रेंथ पंच सीधे आर पार हो जाता है। उसकी लेजर रिवॉल्वर की बीम का कोई असर नहीं होता। जूतों से निकली सुपर बीम वो भी बेकार। यहाँ तक कि उसकी खास धातु की तलवार भी भूत के आर पार निकल जाती है। मतलब शक्तिपुत्र एक ऐसी चीज से लड़ रहा है जिसे वो छू भी नहीं सकता। और इसका असर देखिए, मैच की शुरुआत में शक्तिपुत्र की एनर्जी थी 100%। रोबोट से लड़ने के बाद वो घटकर 40% रह गई, और अब इस भूत से लड़ते लड़ते वो सिर्फ 10% पर आ गई है। उसकी ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो रही है। वो अपनी हिम्मत और ताकत की आखिरी हद तक पहुंच चुका है। और ठीक उसी पल, जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है जो इस पूरी लड़ाई का मतलब ही बदल कर रख देता है। ये शक्तिपुत्र की हताशा का पल है। उसे सच में लग रहा है कि उसकी जान जा रही है, कि वो ये लड़ाई हार चुका है। और फिर अचानक एक झटके के साथ शक्तिपुत्र खुद को कब्रिस्तान में नहीं पाता। वो अपने बिस्तर पर है और उसके दोस्त उसे जगा रहे हैं। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो पूरी लड़ाई, वो कब्रिस्तान, वो शतरंज का खेल असल में कभी हुआ ही नहीं था। तो फिर ये सब क्या था? ये सब था वैचारिक सम्मोहन। ये एक तरह का मानसिक हमला होता है जिसमें शिकार को एक दिमागी लड़ाई इतनी असली लगती है कि उसका अपना दिमाग ही उसके शरीर को बंद कर सकता है, जिससे उसकी मौत हो सकती है। तगामा ने कभी शारीरिक हमला किया ही नहीं, उसने तो शक्तिपुत्र के दिमाग के अंदर ही पूरी की पूरी युद्ध भूमि बना दी थी। तो ये सम्मोहन काम कैसे कर रहा था? देखिए, तगामा तो अपने ठिकाने से कभी हिला ही नहीं। उसने कब्रिस्तान की पूरी लड़ाई सीधे शक्तिपुत्र के दिमाग में प्रोजेक्ट कर दी। शुरू में शक्तिपुत्र को जीतने दिया ताकि उसे ये सब सच लगे, और फिर हिटलर के भूत को ऐसा बनाया जिसे हराया ही ना जा सके, ताकि शक्तिपुत्र अपनी सारी मानसिक और शारीरिक ताकत खत्म कर दे। उसका मकसद बहुत सीधा था। हीरो को ये सोचने पर मजबूर कर दो कि वो मर रहा है, और उसका दिमाग बाकी काम खुद कर देगा। लेकिन अब ये दिमागी खेल खत्म हो चुका है, भ्रम टूट चुका है, और अब हमारे हीरोज असली विलन का सामना करने का फैसला करते हैं। अब होगी असली लड़ाई।
और उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है। टीम में है इलेक्ट्रा, जिसके पास मानसिक शक्तियां हैं। वो तगामा को दिमागी लड़ाई में उलझाएगी। और दूसरी तरफ शक्तिपुत्र, जो किसी भी भ्रम को नजरअंदाज करके सीधे तगामा पर शारीरिक हमला करेगा। तगामा फिर से सामने आता है, इस बात से बेहद गुस्से में कि उसकी योजना फेल हो गई, और बस असली लड़ाई शुरू हो जाती है। अब कोई शतरंज नहीं, कोई दिमागी खेल नहीं, ये हीरो और विलेन के बीच सीधी आमने सामने की टक्कर है। तो असली लड़ाई में होता क्या है? इलेक्ट्रा तगामा को एक मानसिक मुकाबले में फंसा लेती है, जिससे वो अपना पूरा सम्मोहन इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन तगामा अब भी हिटलर के भूत को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। शक्तिपुत्र भूत से लड़ता है, पर वो जानता है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। और फिर एक सही मौके पर शक्तिपुत्र भूत को चीरकर सीधे तगामा पर एक जोरदार हमला करता है। इस हमले से तगामा का ध्यान टूट जाता है और इलेक्ट्रा को उसे मानसिक रूप से हराने का मौका मिल जाता है। जैसे ही उसकी मानसिक ताकत बिखर जाती है, तगामा एकदम कमजोर पड़ जाता है और फिर शक्तिपुत्र एक आखिरी निर्णायक वार से उसे हरा देता है और इसी के साथ इस भयानक खेल का अंत होता है। तो इस पूरी अनोखी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्योंकि ये सिर्फ एक सुपर हीरो की लड़ाई से कहीं ज्यादा गहरी बात थी। इस पूरी कहानी में जो सबसे शक्तिशाली हथियार था, वो कोई मुक्का या लेजर बीम नहीं था। वो था सिर्फ एक विचार, एक ऐसा आइडिया जिसे विलन ने हीरो के दिमाग में डाल दिया था। शायद यही इस कॉमिक का असली संदेश है। ये एक तरह से याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े खतरे वो नहीं होते जो सामने दिखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारे मन पर, हमारे विचारों पर हमला करते हैं। और आखिर में ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जहां सुपर हीरोज को उनकी शारीरिक ताकत से पहचाना जाता है, क्या असली युद्ध का मैदान वाकई हमारा मन हो सकता है? ये पूरी मजेदार कहानी हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि असली ताकत क्या है? क्या वो मांसपेशियों में है या उस दिमाग में जो उन मांसपेशियों को चलाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।